एक व्लॉगर था राहुल, जिसका एक ही काम था भूतों को गलत साबित करना। वो हर भूतहा मानी जाने वाली जगह पर लाइव जाता और कहता ये सब बकवास है। लेकिन उसकी जो आखिरी लाइव स्ट्रीम थी ना, वो उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां उसका हर एक यकीन, हर एक दावा चकनाचूर होने वाला था। और देखिए, यहीं से ये कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। जो शिकारी हमेशा सबूतों के पीछे भागता था, वो खुद एक अनसुलझी पहेली कैसे बन गया। आइए जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ये थे राहुल के आखिरी शब्द। उस भूतहा बंगले से दुनिया ने यही सुना। उसका आत्मविश्वास या कहें कि उसका घमंड अपनी ऊंचाई पर था। और बस इन्हीं शब्दों के ठीक बाद उसका इंटरनेट कनेक्शन हमेशा के लिए कट गया। तो हुआ ये कि जब राहुल का स्ट्रीम एकदम से बंद हुआ ना, तो उसकी दोस्तों को लगा अरे शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब सुबह हो गई और राहुल की कोई खबर नहीं आई, तब उनकी चिंता बढ़ने लगी। राहुल का फोन बंद था और उससे बात करने का कोई जरिया नहीं बचा था। पहले दिन बंगले के बाहर सिर्फ राहुल की कार मिली, अंदर राहुल नहीं था। दूसरे दिन पुलिस ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और तीसरे दिन तक दोस्तों को ये बात साफ हो गई थी कि अगर उन्हें राहुल को वापस लाना है तो उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ जाती है। राहुल के दोस्त सुनैना, सचिन, अतुल और विवेक एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। प्लान था उसी बंगले में वापस जाने का। वो जानते थे कि ये कोई आम जगह नहीं है और यहाँ जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही अजीब नियमों को मानना होगा। क्योंकि ये कोई मामूली भूतहा घर था ही नहीं, ये तो एक जाल था, एक पहेली। और इस पहेली को सुलझाने का, या यूं कहें कि यहाँ से जिंदा निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन अजीबोगरीब नियमों को समझना और मानना जो इस घर ने खुद बनाए थे। सचिन को ये नियम इंटरनेट पर मिले थे। हर नियम जान बचाने के लिए जरूरी था। मतलब किसी का नाम नहीं लेना था, क्योंकि वो चीज़ किसी की भी आवाज़ निकाल सकती थी। और पहचान के लिए दरवाजे के नीचे से पर्ची खिसकानी थी, क्योंकि इस घर में जो दिखता है वो होता नहीं। और जैसे ही घड़ी में 12:30 बजे बंगले का पूरा माहौल ही बदल गया। हवा एकदम ठंडी हो गई और सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब खेल शुरू होने वाला था। उनका प्लान सीधा सा था, साथ रहना है और नियमों को मानना है। लेकिन हकीकत ये थी कि उस घर का अपना ही एक प्लान था। उसने उनकी सबसे बड़ी ताकत, मतलब उनकी एकता पर ही हमला किया और एक एक करके उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। असल में सचिन ने सबको पहले ही चेताया था एक चीज के बारे में, जिसे कहते हैं छलावा। एक ऐसा धोखा जो आपकी आंखों और आपके कानों को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। मतलब इस घर में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। और खेल शुरू हो गया। घर ने एक एक करके सबको अपना निशाना बनाया। एक दरवाजा अपने आप बंद हुआ और सुनैना अंदर फंस गई। अतुल को एक अलमारी ने जैसे निगल लिया। सचिन के हाथ के आर पार एक पेन घुस गया और विवेक, उसे एक इतना घिनौना भ्रम दिखाया गया कि वो लगभग पागल ही हो गया। अब कहानी का फोकस आता है सुनैना पर, जो एक कमरे में अकेली फंसी हुई है। डरी हुई तो है, लेकिन उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। और तभी उसे कुछ ऐसा मिलता है जो शायद उस बंगले के सारे राज खोल सकता था। वो एक पुरानी, धूल से भरी हुई किताब थी। सुनैना को एक पल के लिए लगा कि शायद इसमें राहुल का कोई सुराग हो। उसने कांपते हुए हाथों से उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटना शुरू कर दिया। उस किताब के अंदर तस्वीरें थीं, एक औरत की जिसके पैर उल्टे थे, मतलब पीछे की तरफ मुड़े हुए। और हर अगले पन्ने पर वो औरत तस्वीर में और करीब आती जा रही थी। सुनैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वो आखिरी पन्ने पर पहुंची। आखिरी पन्ना लगभग खाली था। बस नीचे ऐसा लग रहा था जैसे खून से कुछ शब्द लिखे हों, मैं तुम्हारे पीछे हूं। और जैसे ही सुनैना ने ये पढ़ा, कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। अब तक दोस्तों को यह एहसास हो चुका था कि वो यहाँ किसी को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि खुद शिकार बन चुके हैं। बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पलटकर वार करना। अब ये मिशन राहुल को बचाने का नहीं, बल्कि खुद की जान बचाने की एक आखिरी लड़ाई थी। 4 दोस्त उस घर में गए थे। अब सिर्फ 2 बचे थे, सचिन और सुनैना। अतुल और विवेक को वो घर निगल चुका था।
अब ये लड़ाई राहुल को बचाने की नहीं, बल्कि बस किसी तरह जिंदा बाहर निकलने की थी। सचिन का प्लान बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। अपने मरे हुए दोस्तों की आवाज़ों को अनसुना करना, तहखाने में उस बुराई की जड़ को ढूंढना और फिर इस पूरे घर को आग लगा देना। जब वो तहखाने में पहुंचे तो उनका सामना उस सच से हुआ जिससे वो अब तक भाग रहे थे। वहां अतुल और विवेक की लाशें पड़ी थीं, जिन्हें उस शैतानी ताकत ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। राहुल भी वहीं था। अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी थी। और तहखाने के एक कोने में था एक सदियों पुराना कंकाल। यही थी वो पिशाचनी, इस घर की आत्मा। बिना एक पल भी सोचे उन्होंने उस पर तेल डालकर आग लगा दी। इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का बस यही एक तरीका था। कंकाल के जलते ही पूरा बंगला जैसे कांप उठा और एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे जंगल को दहला दिया। सचिन और सुनैना उस जलते हुए घर से बाहर की तरफ भागे। वो बच तो गए थे, लेकिन वो जानते थे कि उस रात की यादें उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। जिस्मानी तौर पर तो वो उस बंगले से बाहर आ गए थे, लेकिन ज़हनी तौर पर उस रात का एक हिस्सा हमेशा उनके साथ रहने वाला था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कुछ अनुभव इतने भयानक होते हैं कि उनसे बच निकलना नामुमकिन हो जाता है।